हम सबकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी सेहत। सेहत पे ही सब कुछ निर्भर करता है। इंसान की सेहत निर्भर करती है आहार द्रव्यों से मिलने वाले पोषण तत्वों पे। ये पोषण तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ मिनरल्स। आजकल देखा जाए तो इंसान अपनी सेहत की ओर ध्यान देता ही नहीं, जिसके फलस्वरूप आगे चल के उन्हें अनेक बीमारियाँ होती है और बाद में इन बीमारियों का इलाज करते करते वो अपना कीमती समय और पैसा इन पे खर्च कर देता है। पर समझदारी इसी में है कि आप बीमार ही ना गिरे, क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दुनिया की सबसे जानी मानी हेल्थ मैगजीन जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ये कहती है कि आजकल लोग अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व यानी विटामिन और मिनरल्स लेते ही नहीं, जिनके कारण उन्हें आगे चलकर पोषण अभावजन्य बीमारियां यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ये होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो किसी में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस से बीमारी होती है। किसी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होती है। हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से बार बार फ्रैक्चर या बुढ़ापे में ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात, आमवात जैसी बीमारियां होती है। 21st सेंचुरी की ये जो ज़िंदगी है वो काफ़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। आज लोगों के पास सब कुछ है मगर अपनी सेहत की ओर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं है। और अगर हम देखते हैं 21st सेंचुरी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से शरीर की पोषण की ज़रूरतें और बढ़ जाती है। आजकल की जो ज़िंदगी है काफ़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। इंसान के पास आज सब कुछ है मगर अपनी सेहत की ओर ध्यान देने के लिए वक्त नहीं। आए दिन हम अखबार में ये पढ़ते हैं या टीवी में खबरों पे ये सुनते हैं कि खाने की चीज़ों में काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलावट होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं दूध और तत्सम प्रोडक्ट में काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलावट होती है। हमारा शरीर निर्भर करता है पोषण तत्वों पे और ये पोषण तत्व मिलने के एकमेव स्रोत है हमारा आहार। तो अगर खाने पीने की चीज़ों में ही मिलावट है तो हमें ये पोषण तत्व मिलते ही नहीं। आजकल का जो युग है इसे रासायनिक युग यानी केमिकल एरा कहा जाता है, क्योंकि आजकल लगभग हर क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में केमिकल का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसान फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में हानिकारक केमिकल युक्त फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। ये हानिकारक केमिकल युक्त पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से आहार में का पोषक अंश ये कम हो जाता है। बदलती जीवन शैली की वजह से इंसान की खाने पीने की आदतें भी बदल गई है। पहले वो संपूर्ण आहार लिया करता था मगर आजकल वो फास्ट फूड पर निर्भर रहता है। प्रदूषण और मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस, इससे आज कोई अछूता नहीं है। इन दो चीज़ों से आज शरीर की पोषण की ज़रूरतें और भी बढ़ जाती है। पोषण अभाव से इंसान को आजकल होती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिन्हें हम कहते हैं जीवन शैली जन्य बीमारियां, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर इत्यादि। क्या ये बीमारियां पहले नहीं हुआ करती थी? बेशक हुआ करती थी, मगर इनके होने का प्रमाण काफ़ी कम था। यानी 1000 में से किसी एक या दो इंसान को ये बीमारियां हुआ करती थी, मगर अगर आज देखते हैं हर दूसरे या तीसरे इंसान को ये बीमारियां हैं। बीमारियां तो आज के जीवन का अविभाज्य घटक है, मगर इससे भी बुरी बात यह है कि इन बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए इंसान लेता है केमिकल युक्त दवाइयाँ। पर कभी आपने सुना है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां किसी की इन गोलियों के सेवन की वजह से ठीक हुई है? बिल्कुल नहीं। दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती ही जाती है और साथ में केमिकल युक्त गोलियों का डोज भी। सेहतमंद रहने के लिए, दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए और इन बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हर्बल न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट अपनाएं। तो आप सोचोगे हर्बल न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट ही क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ ये होती है पोषण के अभाव से यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। और इन बीमारियों को ठीक करने के लिए या नियंत्रण में लाने के लिए दवाइयाँ उतनी उपयोगी नहीं रहती जितना होता है न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ ये है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स यानी पोषण के अभाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ, और इनमें दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हर्बल न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट। आज हम नैचुरामोर के बारे में जानेंगे, जो है एक न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट। नैचुरामोर 100% शाकाहारी हर्बल न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट है जो बनाया जाता है आयुर्वेद और कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संयोग से। नैचुरामोर बनाने में कई सारे औषधि गुणधर्म युक्त वनस्पतियाँ जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, गोखरू इनका इस्तेमाल किया जाता है। नैचुरामोर में मुख्य घटक है सोया प्रोटीन आइसोलेट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ओमेगा 3 DHA और चुनिंदा विटामिन और मिनरल। नैचुरामोर की विशेषता है सबसे पहला सोया प्रोटीन आइसोलेट। सोया प्रोटीन आइसोलेट वैसे तो बाज़ार में 2-3 स्वरूपों में मिलता है। सबसे पहले है सोया फ्लोर या सोया कॉन्सेंट्रेट। इसमें लगभग 20 से 40% प्रोटीन होता है, मगर नैचुरामोर बनाने में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट। ये सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें लगभग 92% प्रोटीन होता है। दुनिया भर में लगभग एलोवेरा की 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है, मगर इनमें से 6 या 7 ही प्रजातियों में औषधि गुणधर्म होता है, जैसे एलोबार्बाडेंसिस मिलर,
और इसी का इस्तेमाल नैचुरामोर बनाने में किया जाता है। नैचुरामोर में डाली जाने वाली एलोवेरा की एक विशेषता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहयोग से हम इसकी कार्य क्षमता यानी पोटेंसी 200% तक बढ़ाते हैं। 200% तक एलोवेरा की पोटेंसी बढ़ाने से काफ़ी कम मात्रा में नैचुरामोर का सेवन करना पड़ता है और आपको इसके फ़ायदे भी काफ़ी मिलते हैं। और तीसरी विशेषता है ओमेगा 3 DHA। ओमेगा 3 DHA आमतौर पे नॉन वेजिटेरियन आहार द्रव्यों से ही मिलता है। इस वजह से ज़्यादातर शाकाहारी लोगों में इसकी डेफिशिएंसी रहती है। ओमेगा 3 DHA आपको लगता है आपके ब्रेन के विकास के लिए यानी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। अगर सही समय पर आपको यह ओमेगा 3 DHA नहीं मिलेगा तो आपका ब्रेन का विकास पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। और ओमेगा 3 DHA की डेफिशिएंसी से होती है अनेक ब्रेन की बीमारियां, जैसे अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्लांट सोर्स से निकाला गया ओमेगा 3 DHA का ही इस्तेमाल नैचुरामोर बनाने में किया जाता है। इस वजह से ये 100% वेजिटेरियन है। नैचुरामोर न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट के दो वेरिएंट है। एक नैचुरामोर जूनियर जो 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए है, और दूसरा नैचुरामोर जो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए है। बढ़ती उम्र के बच्चों की शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए और उन पर रहने वाले पढ़ाई के बोझे को ध्यान में रखते हुए नैचुरामोर जूनियर में अश्वगंधा, ब्राह्मी, गोखरू जैसे वनस्पतियों का इस्तेमाल किया है। पहले नैचुरामोर के सेवन से आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स। इन पोषक तत्वों के सही मात्रा में आने से आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और आप दिन भर थकान, कमजोरी या सुस्ती महसूस नहीं करते। दूसरा है, हमारा शरीर बना है विविध ऑर्गन से, जैसे पैनक्रियाज, बोन्स और मांसपेशियाँ। ये ऑर्गन्स बनाने के लिए लगते हैं प्रोटीन। नैचुरामोर का सोया प्रोटीन आइसोलेट आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध कराता है, जिन वजह से ये ऑर्गन्स बनने में मदद होती है। खासकर इसकी विशेष ज़रूरत होती है बढ़ती उम्र के बच्चों में। नैचुरामोर का तीसरा फायदा होता है मस्तिष्क में यानी ब्रेन के विकास के लिए। ब्रेन के विकास के लिए ज़रूरी होता है ओमेगा 3 DHA। जैसे हमने पहले देखा, ओमेगा 3 DHA सिर्फ मिलता है प्लांट सोर्स से, तो लगभग ये तय है कि शाकाहारी लोगों में यानी जो वेजिटेरियन है उनमें ओमेगा 3 DHA की डेफिशिएंसी तो ज़रूर रहेगी। इसीलिए आपके बौद्धिक विकास के लिए और ब्रेन की बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है ओमेगा 3 DHA का सेवन, जो आपको मिलता है सिर्फ नैचुरामोर से। खासकर बच्चों में तो ओमेगा 3 DHA की विशेष ज़रूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए लगता है दिमाग। और आप ये सुन के हैरान रह जाओगे कि लगभग हमारे दिमाग का 30 से 50% हिस्सा ओमेगा 3 DHA से बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में तेज़ हो और ज़िंदगी में सफलता की ऊंचाई को छुए, तो बहुत ज़रूरी है उन्हें नैचुरामोर सही समय पर देना चाहिए। नैचुरामोर का फ़ायदा कई सारे जीवन शैली जन्य बीमारियों में भी होता है। अब हम इनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। आज हम अगर देखते हैं तो भारतवर्ष में 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। डायबिटीज़ में आपके खून में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है। आमतौर पे डायबिटीज़ के 2 प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहले है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ पे नियंत्रण पाने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है। और दूसरे होते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जिन्हें अपने डायबिटीज़ पे नियंत्रण पाने के लिए गोलियों का सेवन करना होता है। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ कैसे होता है और नैचुरामोर इसमें कैसे काम करता है। आहार के पचन से ज़्यादातर शक्कर उत्पन्न हो जाती है और ये पहुँच जाती है हमारे खून में। उसी समय पैनक्रियाज नामक एक अवयव से इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। पर डायबिटीज़ में क्या होता है, ये पैनक्रियाज से ये इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता, जिस वजह से आपके खून में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है। और जो दूसरे प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं उनमें ये इंसुलिन सिक्रीट तो होता है, पर उसमें कार्य करने की क्षमता यानी वो अकार्यक्षम रहते हैं। और डायबिटीज़ में पैनक्रियाज से ये इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होता, जिस वजह से आपके खून में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है। और दूसरे प्रकार के जो डायबिटीज़ होते हैं उनमें ये इंसुलिन सिक्रीट तो होता है, पर उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती। इस वजह से भी खून में शक्कर का प्रमाण बढ़ जाता है। पर नैचुरामोर ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 100% कम करता ही है, पर साथ साथ जहाँ से इस बीमारी की शुरुआत होती है यानी पैनक्रियाज, वहाँ से इंसुलिन उत्पन्न करने में मदद करता है। तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप नैचुरामोर का नियमित सेवन करते हैं तो आगे जाके आपकी जो गोलियां हैं डायबिटीज़ की, इनका प्रमाण या डोज धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हम जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में और इसमें नैचुरामोर कैसे काम करता है। आजकल जो हमारी खाने पीने की आदतें हैं, जिसमें हम फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, इस वजह से हमारे शरीर में फैट यानी कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ता है। यह फैट और कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, LDL और HDL। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL हमारे शरीर के लिए उपयुक्त फैट होता है, परंतु LDL हानिकारक होता है। ये LDL स्वभावतः हल्के होते हैं,
इस वजह से ये खून में बहते हुए हार्ट तक चले जाते हैं और वहाँ पर ब्लॉक उत्पन्न करते हैं, जिसे ही हम कहते हैं हार्ट अटैक। नेचुरामोर ये हानिकारक जो फैट है यानी एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल, इसका शरीर में प्रमाण धीरे धीरे कम करता है और आपको हार्ट अटैक से बचाता है। तो अगर आप नेचुरामोर का नियमित सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो हानिकारक फैट है यानी कोलेस्ट्रॉल, इसका प्रमाण धीरे धीरे कम हो जाता है और भविष्य में आपको हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से बचाता है। WHO और USFDA के मुताबिक अगर आप रोज़ 25 ग्राम सोया प्रोटीन आइसोलेट खाते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगे, और अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट हो तो आपको दूसरा या तीसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब हम जानेंगे कैंसर के बारे में। आजकल कैंसर दुनिया में सबसे बड़ी और जानलेवा बीमारी के रूप में उभर आई है। कैंसर के वैसे तो कई कारण होते हैं। हमारा शरीर बना हुआ होता है अनगिनत पेशियों से, और ये पेशियों का प्रति समय विभाजन होता रहता है यानी मल्टीप्लिकेशन। ये पेशियाँ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार बढ़ती रहती है। ये पेशियों का विभाजन कभी हमें दिखता है और कभी नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं, जब भी कोई पैदा होता है तो उसकी लंबाई 1 फुट या 1.5 फुट होती है, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी लंबाई भी बढ़ती है। ये क्यों होता है? क्योंकि पेशियों का विभाजन होता रहता है। पर समझने की बात यह है कि इस विभाजन पर हमारे शरीर का नियंत्रण रहता है, परंतु कैंसर में क्या होता है, इसी तरह पेशियों का विभाजन होता है जिस पर हमारे शरीर का नियंत्रण नहीं रहता यानी कंट्रोल नहीं रहता, और ये पेशियां ऐसे ही बढ़ती हुई एक गांठ उत्पन्न करती है जिसे हम कहते हैं ट्यूमर यानी कैंसर। कैंसर की जो सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है वो है रेडिएशन थेरेपी, यानी रेडिएशन थेरेपी दे के कैंसर के सेल्स को नष्ट किया जाता है। पर इस वजह से होता क्या है, आसपास के प्राकृत पेशियां भी नष्ट हो जाती है, और नेचुरामोर के सेवन से ये कैंसर के पेशियां नष्ट हो जाती है और जो कैंसर में पेशियों का विभाजन होता है उस पर भी नियंत्रण आ जाता है। आज की बदलती जीवन शैली के वजह से ओबेसिटी एक बहुत बड़ी परेशानी है। हमारी गलत खाने पीने की आदतों के वजह से दिन ब दिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है और इसका रूपांतर होता है ओबेसिटी में यानी मोटापे में। नेचुरामोर के सेवन से ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण धीरे धीरे कम हो जाता है और वजन कम करने में भी इसका फायदा मिलता है। नेचुरामोर के सेवन से RBC और WBC पेशियां बनने में मदद होती है। RBC से एनीमिया ये बीमारी दूर होगी और WBC से आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी। नेचुरामोर में मौजूद ओमेगा 3 DHA आपको स्किन डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन से बचाता है। नेचुरामोर में मौजूद एलोवेरा एसिडिटी कम करता है और आपको पेट की बीमारियों से भी बचाता है। कैल्शियम और विटामिन D की डेफिशिएंसी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और अर्थराइटिस जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। अर्थराइटिस ये बीमारी में जॉइंट पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस ये लक्षण होते हैं, जिस वजह से चलने फिरने में, उठने बैठने में तकलीफ होती है। नेचुरामोर के सेवन से आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और अर्थराइटिस जैसे बीमारी में इसका लाभ मिलता है। सबसे पहले जिन्हें अपनी सेहत बरकरार रखनी है और इन जीवन शैली जन्य बीमारियों से बचना है, वो नेचुरामोर 1 चम्मच दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। और दूसरा, जिन्हें जीवन शैली जन्य बीमारियां हैं, वो इन बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए नेचुरामोर 2 चम्मच तक ले सकते हैं। नेचुरामोर लेने की कोई समय सीमा नहीं है, आप जब तक चाहे तब तक नेचुरामोर का सेवन कर सकते हैं। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये पूरी तरह हर्बल है। नेचुरामोर का सेवन कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले हर 2 साल के ऊपर का बच्चा नेचुरामोर का सेवन कर सकता है। स्ट्रेस और टेंशन से बचने के लिए ओवरवर्क एग्जीक्यूटिव, महिलाओं को हड्डियों की सेहत बनाने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है और खून की कमी दूर करने के लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड ज़रूरी है स्त्रियों के शारीरिक विकास के लिए और उनकी गर्भधारण क्षमता बनाए रखने के लिए। बड़े बुजुर्ग जिन्हें अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती है, नेचुरामोर का इस्तेमाल काफ़ी सारे लोगों ने कई सारी बीमारियों पे किया है और इससे उन्हें लाभ भी मिला है। तो आखिर एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि केमिकल युक्त दवाइयों से बचें और नेचुरामोर को अपनाएं। सच ही कहते हैं, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं, सेहत है तो सब कुछ है। सोचो, अगर आपके पास ज़िंदगी है मगर ये ज़िंदगी बीमारियों से भरी है तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा। तो आखिर में सेहत भरी ज़िंदगी पाने के लिए और ज़िंदगी में सफलता की ऊंचाइयों पर जाने के लिए एक कदम बढ़ाएं और नेचुरामोर को अपनाएं।